वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय डॉक्टर किशोर। आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और उसके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। परमानेंट टिश्यू व्हाट इज मीन बाय परमानेंट टिश्यू? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कि डिवाइडिंग स्टेट में रहते हैं या कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होने के बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं और अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू बनने के बाद वो जनरली डिवाइड नहीं होते, समटाइम इट में डिवाइड। इसके जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के वो मैच्योर सेल होते हैं। मैच्योर सेल से बनते हैं ये परमानेंट टिश्यू। इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, साइज होती है और एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होता है। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ये जो टाइप्स है परमानेंट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है फिर से थ्री टाइप में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वीडियो में अपन सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसके जो टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, जिसको हम होमोजीनियस बोलते हैं, दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक ही जैसे सेल से बनते हैं और वो सब कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल है फर्स्ट पैरेन्काइमा, देन कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में अपन वन बाय वन इसके कैरेक्टर और फंक्शन समझेंगे। पहला टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी रहती है। देन ये जो सेल्स होते हैं इसके दे आर लूजली अरेंज यानी कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो इनमें ज़्यादा होता है। दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं लूजली अरेंज। द सेल्स आर यूजुअली लिविंग। ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग होते हैं इनके, और इनमें न्यूक्लियस भी होता है। इनका शेप अलग अलग तरह के इनका शेप रह सकता है। इट मे बी ओवल, स्पेरिकल, आइसोडायमेट्रिक, रेक्टेंगल, सिलेंड्रिकल और स्टिलेट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट का सबसे सिंपल टिश्यू है, कॉमनली पाया जाता है प्लांट में। और जितने भी प्लांट अर्थ पे प्रेजेंट है वो सभी प्लांट में ये पैरेन्काइमा के जो टाइप के जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सभी प्लांट में पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने बताए, जैसे कि इपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पीथ है, पेरिसाइकल है, मिजोफिल है, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सभी में पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट रहता है। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू जो है उनके सेल में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इफ इट कंटेन्स क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, लीफ का सेक्शन है, इसमें मिजोफिल जो टिश्यू बताए हैं उनमें ग्रीन कलर के मिजोफिल टिश्यू है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। बेसिकली वो पैरेन्काइमा होते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll pigment it is called as chlorenchyma. Then another one is the if parenchyma contain
air cavity or air chamber, it is called as the अरेनकाइमा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एयर चैम्बर या फिर एयर कैविटी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं अरेनकाइमा। ये बेसिकली ये हाइड्रोफिटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको पानी के ऊपर फ्लोट करने में मदद करते हैं। इसके कुछ फंक्शंस है, जैसे कि इट स्टोर फूड मटेरियल। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये फूड मटेरियल स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स एंड फैट्स। ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। देन अभी अपन बात कर चुके हैं, अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो उनको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं टू सिंथेसाइज द फूड मटेरियल। It also secretes some useful product like oil, nectar and resins। एक्वेटिक प्लांट में ये उनको पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखा था आपने, उनमें अगर एयर कैविटी या फिर एयर चैम्बर प्रेजेंट रहा तो उसको बोलते हैं अरेनकाइमा, जिसकी वजह से प्लांट पानी के ऊपर तैर सकते हैं। दूसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा का है, बोलते हैं इसको, ये पैरेन्काइमा है बेसिकली। और इसको कोलेनकाइमा क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। सेल्स आर थिन वॉल बट थिक एट कॉर्नर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन सब्सटेंसेस। सेलुलोज और पेक्टिन ये सेल वॉल के कुछ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, उसकी वजह से उसकी जो सेल वॉल है वो थिक बन जाती है। इसके जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, यानी कि दो सेल के बीच में का जो डिस्टेंस है या उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो कम रहता है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ थिकनिंग मटेरियल दे मे बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप में इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनिंग मटेरियल। डायग्राम में आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप है एंगुलर। इसकी जो थिकनिंग है एट कॉर्नर्स ऑफ सेल के कॉर्नर पे इसकी जो सेल वाल रहती है वो थिक हो जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं एंगुलर। देन सेकंड टाइप है लैमेलर में थिकनिंग जो है वो टेंजेंशियल वाल पे रहती है, इसलिए उनको बोलते हैं लैमेलर। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। देन थर्ड वन इज द लैकुनार जो टाइप है उस इनमें thickening of those places of cell wall which are directly contact with intercellular space। इंटरसेलुलर स्पेस के डायरेक्टली कांटेक्ट में जो सेल वाल आती है बस वहीं पे ही थिकनिंग दिखती है, सो उसको बोलते हैं लैकुनार टाइप कोलेनकाइमा। देन फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, इसके फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। देन इट कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। It also store the food material. Then it can store some antimicrobial compound. In third type है वो है स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द मैकेनिकल टिश्यू। इसका जो शेप है वो ओवल भी हो सकता है या फिर इलोंगेटेड हो सकता है, और सेल वॉल जो है वो ठीक रहती है। ये जो इसके जो सेल्स रहते हैं वो डेड रहते हैं एंड उसकी सेल वॉल ठीक रहती है, और इसके सेल जो है वो क्लोजली पैक रहते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत ही मतलब नहीं के बराबर ही रहता है, और ये दो टाइप में इनको डिवाइड किया है, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट। पहला टाइप है फाइबर आर लॉन्ग इलोंगेटेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स विथ पॉइंटेड एंड। फाइबर टाइप की जो स्क्लेरेनकाइमा है वो बहुत ही लंबे होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो स्क्लेराइड। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स विच आर शॉर्ट एंड पोजेस एक्सट्रीमली थिक laminated lignified wall with long singular teeth, they are called scleroid। ये डायग्राम में देख सकते हैं आप। फाइबर टाइप की जो स्क्लेरेनकाइमा है वो बहुत ही लंबे होते हैं और इनके जो एंड है वो बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, फर्स्ट डायग्राम में दिखाए है। और दूसरे डायग्राम में स्क्लेराइड टाइप के स्क्लेरेनकाइमा है
जो कि शॉर्ट होते हैं और उनकी जो सेल वॉल जो है वो बहुत ही थिक रहती है। इनके फंक्शन देखेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल इट प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू, ये अंदर के जो टिश्यू रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये प्लांट को या फिर स्पेसिफिकली बात की जाए तो लीव्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और लीफ फॉल होने से बचाते हैं। सीड डिस्पर्सल में भी इनकी मदद होती है। सीड डिस्पर्सल जो है नेचुरली सीड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज़्म जो है वो नेचुरली सीड एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है, इसके बारे में मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे इतना ही अपन को कंसेप्ट क्लियर करना है कि सीड डिस्पर्सल यानी क्या होता है कि नेचुरली जो सीड्स होते हैं प्लांट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। उसमें भी ये स्क्लेरेनकाइमा जो है हेल्प करते हैं, क्योंकि सीड कोड जो है वो सीड कोड में स्क्लेरेनकाइमा टाइप के जो टिश्यू है वो प्रेजेंट रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।